हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस पैटर्न में मैंने इस जैकेट को बनाया है और साइड में मैंने स्टिच नहीं किया है। फ्रंट और बैक साइड इकट्ठी बनाई है, पूरा राउंड। इससे यहाँ साइड से लुक अच्छी आती है। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स का कहना था कि मैम बटन होल रखने बताओ, तो इस वीडियो में मैंने साथ साथ बटन होल भी रखने बताए हैं, किस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है। मैंने ये जो वीडियो बनाई है उसके आगे मैंने वीडियो लिखा है 36 चेस्ट साइज के लिए। ये 5 फ्रंट में, ये 5 दूसरी साइड फ्रंट में दोनों साइड, और 11 मैंने पीछे वाली साइड पैटर्न लिए हैं। टोटल 21 पैटर्न लिए हैं। इस चार्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आज जो सेकंड पार्ट है इसके एंड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने किसी और चेस्ट साइज में बनाना है तो वीडियो को ज़रूर सुने, तभी आपको ये चार्ट समझ आएगा। इसके लिए 3 प्लाई की मैंने वूल ली है, साथ में मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है उसकी पिक मैं अपने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी पिक भी ले सकते हैं। तो आप मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स को फॉलो कर लें। अब मैं आपको इसके मेज़र करके इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, 18 इंच, 18 इंच, तो 18 का डबल हो गया 36। तो 36 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। लेकिन अभी मैंने जो आपको चार्ट दिखाया है वहाँ से देखकर आप इसे किसी भी चेस्ट साइज में बना सकते हैं। तो जितनी मैंने रो बनाई है वो मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ कितनी बनी है, 24.5 इंच, 24.5। और इसे वूल कितनी लगी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 270 ग्राम के करीब मेरी वूल लगी है। लेकिन जब भी आप वूल लेकर आएँ तो जैसे 100 ग्राम के करीब आप एक्स्ट्रा लेकर आएँ, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है, क्रोशिया हुक का फ़र्क हो सकता है, तो वूल कम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए, मैंने मेरा चैनल ओपन किया है। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी जैकेट्स की वीडियो अपलोड हुई हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए। ये वीडियोस हैं, यहाँ पर आपको पूरी सारी वीडियोस मिलेंगी मिक्स। लेकिन अगर आपने सिर्फ जैकेट्स देखनी है या कोई और देखनी है तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, श्रग और जैकेट वाली प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लें। यहाँ पर जितनी भी जैकेट्स की वीडियो हैं, ये देखिए, ये फुल स्लीव है, वो सारी आपको मिलेंगी। ये भी फुल स्लीव है, सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर। कई बार मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमें सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा, थर्ड नहीं मिल रहा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स देखिए इकट्ठे मिलेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये देखिए, इसके तीनों पार्ट्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई और जैकेट बनानी हो तो। और इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर नेक वाली साइड मैंने घटाई कंप्लीट कर ली है। हर रो में मैंने एक स्टिच यहाँ पर कम किया है। आर्म होल वाली साइड मैंने आपको बताया था सीधा बनाएंगे, नेक वाली साइड हर रो में एक स्टिच कम करते जाएंगे। और कितने स्टिच मैंने कम किए हैं ये देखिए, यहाँ पर मैंने मार्कर लगाया है। इसके बाद हमने, ये फर्स्ट रो थी जिसमें हमने स्टिच डिक्रीज किया था, तो एक, ये वाली 2 रो तो हमारी बेस रो है, यहाँ पर हमने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया था, इसीलिए ये मैंने मार्कर लगाया है। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, यहाँ स्टिच डिक्रीज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, हर रो में हमने 2 से 1 किया है। ये देखिए, 2 से 1 है, 11 12 13 14 15 16 स्टिच मैंने इस साइड कम किए हैं। 16 स्टिच हमने इस साइड कम किए हैं। यहाँ पर देखिए, ये 3 किए थे, फिर ये 2 2 और 1, 5 ये हैं, 3 ये हैं, 8 इस साइड हमने कम किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरह से 16 स्टिच ही कम करने हैं। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं, यहाँ पर मेरे पास देखिए 40 थे, अगर आपके पास यहाँ पर 50 होते हैं, 55 होते हैं, तो उसी हिसाब से हमने स्टिच कम करने होते हैं। इस साइड फिर आप 2-3 ज़्यादा करेंगे, इस साइड भी फिर आप ज़्यादा करेंगे स्टिच डिक्रीज। और अगर आप छोटे साइज़ का बनाते हैं, आपके पास यहाँ पर 40 की बजाय यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 है,
और ये बटन पट्टी के अलग हैं, 40 के बजाय 30 होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है आपने 16 स्टिच ही इस साइड डिक्रीज करने हैं, फिर आप कम स्टिच डिक्रीज करेंगे क्योंकि ये आपके पास स्टिच कम होंगे तो उसी हिसाब से आपने कम करने हैं। फिर ये 8 की बजाय भी आप जैसे 6 कर सकते हैं, इस साइड 5 कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा छोटा बनाते हैं, और इस साइड भी फिर आप 16 की जगह 10 12 जितने आपको चाहिए। ऊपर आपके थोड़े बचने चाहिए, इस तरह से छोटा है तो थोड़ा कम बचेगा, बड़ा है कोई तो उसके थोड़ा ऊपर वाला शोल्डर ज़्यादा बचेगा, उस हिसाब से हमने स्टिच डिक्रीज करने हैं। अब क्या करूँगी मैं, देखिए 16 तक मैंने डिक्रीज किए हैं। अब एक ये रो और एक इसके बाद की रो ये मैं बिल्कुल सीधी बनाऊंगी, नेक वाली साइड भी डिक्रीज नहीं करूँगी। ये देखिए यहाँ पर स्टिच डिक्रीज है। अब हमने एक चेन ली, चेन हमने लेनी है। अब यहाँ पर मैं नेक वाली साइड कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करूँगी, कंप्लीट डबल क्रोशिया किया, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेरे पास यहाँ पर बचे हैं सेंटर वाले स्टिच, और इस साइड 7 बटन पट्टी के हैं और इस साइड भी पट्टी के आएंगे 7। इस तरह से, और ये आपको आर्म होल की कितनी लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपने ये रो बनानी है। अगर कोई आप छोटे बनाते हैं छोटे साइज़ की, फिर आप ये रो कम बनाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ की और बड़ी बनाते हैं तो ये आर्म होल भी उतना ही खुल जाएगा, तो 2 रो इसके बाद और बनेंगे। जैसे अभी तो मैंने ये एक बनाई है जिसमें मैंने कोई स्टिच डिक्रीज नहीं किया, इस साइड से हम एक और बनाएंगे जिसमें कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके बताती हूँ, यहाँ पर भी डिक्रीज नहीं होगा और यहाँ नेक वाली साइड भी कोई डिक्रीज नहीं होगा। कंप्लीट करेंगे तो रो कंप्लीट कर ली मैंने, और ये जो रो मैंने कंप्लीट की है देखिए ये रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट की है। यहाँ से देखेंगे स्टार्ट से, राइट साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। मेज़र करके भी बताती हूँ, देखिए यहाँ तक आप मेज़र करिए, ये वाली 2 रो छोड़ के, ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से हम मेज़र करेंगे। देखिए 7.25 है यहाँ तक, तो मेरे हिसाब से इतना शोल्डर काफ़ी है। अगर आपको थोड़ा ये लंबा चाहिए तो आप 1-2 रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो टोटल अगर आप ये रो गिनेंगे तो 16 तक हमने कम किए थे, 16 स्टिच, 16 रो वो होगी, ये 17 और ये 18, 18 रो मैंने बनाई है टोटल। इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा धागा रख के बाकी का धागा काट देते हैं। अब देखिए दूसरी हम साइड बनाएंगे, फ्रंट साइड जो है घटाई किस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हमारे सीधे फंदे दिखते हैं, ये उल्टे दिखते हैं। उसके बाद हमने ये सीधे फंदे की रो में घटाई स्टार्ट की है, ये 3rd रो है। ये देखिए ये मार्कर लगा है, मार्कर के बाद देखिए ये फर्स्ट रो जिसमें हमने स्टिच डिक्रीज किए हैं, यहाँ पर हमारे सीधे फंदे दिखते हैं। तो इसका मतलब है इसी तरह से हम सीधे फंदे वाली, कहने का मतलब ये है कि ये सीधे फंदे वाली रो है तो इस साइड से ही बननी है। इस साइड से मतलब ये फ्रंट स्टार्ट में देखेंगे ये राइट फंदे दिखते हैं हमारे, तो जो साइड हमारी राइट साइड है ये वाली, उसी साइड से हमने स्टार्ट करना है। वो हमने नेक वाली साइड स्टार्ट किया था, ये हम आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान में आप रखें। ये देखिए एक बार हमारे फंदे राइट आते हैं, सीधे दिखते हैं, एक बार उल्टे दिखते हैं। अब ये जो हम बनाएंगे ये सीधे दिखने चाहिए, तो सीधे हम इसी साइड से स्टार्ट करेंगे। ये वाली जो डिक्रीज स्टार्ट करनी है ये नेक वाली साइड से स्टार्ट नहीं होगी।
तो बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे छोड़े थे पहले, तो इस साइड भी हम 3 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए 1 1 2 3 छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो राइट साइड से हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की है 3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 7 पट्टी के बनाने हैं। जो साइड में पट्टी रहेगी 3 4 5 6 7 बन गए। ये चेन को भी 1 काउंट करेंगे। इसके बाद एक चेन ली। इसके बाद हमने ये आर्म होल वाली साइड 3 स्टिच को लेकर 1 करना है, तो हमारे 2 स्टिच कम हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 डिक्रीज किए हैं और इस साइड अब हमने इस रो में, ये लास्ट रो थी उसमें हमने ये 3 छोड़ दिए, इसका मतलब लास्ट रो में हमने 3 डिक्रीज कर दिए। अब ये वाली जो हमारी रो है इसमें हम 3 डिक्रीज करेंगे। देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट 3 बार इनकम्प्लीट बनाएंगे तो ऊपर एक चेन आएगी। इसका मतलब हमारा 2 स्टिच कम हुए हैं क्योंकि एक के ऊपर तो चेन आ गई। इसके बाद हर चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे। यहां तक आएंगे। ये देखिए नेक वाली साइड आ गए हम। नेक वाली साइड हमने 2 स्टिच लेकर 1 करेंगे। इनकम्प्लीट किया फिर इनकम्प्लीट। अब 3 से 1 किया, 1 हमारा यहाँ पर फंदा कम हो गया। 1 चेन लेंगे और ये 7 पट्टी के बनाएंगे। इस तरह से इस साइड भी हम मार्कर लगा लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है तो ये सेंटर में मैंने लगा लिया, 2 रो के सेंटर में। ये हमारी फर्स्ट रो है। 3 चेन लिए, रॉन्ग साइड आ गए हम। ये बना लेंगे पट्टी के। इस तरह से एक चेन ली। नेक वाली साइड है हम तो फिर से 2 स्टिच लेकर 1 करेंगे। और एक बात आप ध्यान रखें, ये देखिए नेक वाली साइड जो हमने ये डबल क्रोशे बनाने हैं, ये वाली जो पट्टी वाले डबल क्रोशे हैं, ये हल्के से हम थोड़े बड़े बड़े रखेंगे क्योंकि ये ऐसे टेढ़ा जाता है तो यहाँ से नहीं तो पट्टी खींच जाएगी। तो नेक वाली साइड जो हमने पट्टी के डबल क्रोशे बनाने हैं वो हल्के से थोड़े लूज हाथ से बनाने हैं ताकि यहाँ पर खिंचाव ना आए। अब 2 का 1 करेंगे। देखिए 1 चेन ली, उसके बाद बाकी के हमने नॉर्मल ही बनाने हैं। कंप्लीट करेंगे तीनों को लेकर। 1 स्टिच ऊपर आया इसका मतलब 1 कम हो गया। इसके बाद हर में 1 बनाते जाएंगे सभी में, यहाँ तक आएंगे। तो अब देखिए आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ पर हमने फिर से 2 स्टिच कम करने हैं। 2 स्टिच कम करने हैं इसका मतलब 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये तो हमारी चेन है। इसके बाद देखिए 1 2 3 है, इनकम्प्लीट बनाया बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे दूसरी साइड बनाया हमने। इनकम्प्लीट बनाया और ये तीसरी बार मैंने इनकम्प्लीट बनाया। और ये 4 हैं, 4 से 1 कर दिया हमने 4 फंदों को लेकर। तो 3 हमने इकट्ठे बनाए डबल क्रोशिए। तो 1 ऊपर हमारी चेन आ गई, इसका मतलब 2 स्टिच हमारे कम हुए। उसके बाद 1 चेन लेंगे और ये देखिए 1 चेन है यहाँ पर। उसके बाद हमने 7 बनाने हैं, चेन को स्किप किया है। ये 7 बनाएंगे।
इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए। देखिए यहाँ पर हमने ये 3 छोड़े हैं, उसके बाद यहाँ पर 2 कम किए, यहाँ पर 2 कम किए, 7 हो गए। अब जो हमने रो बनानी है थर्ड जो, उसमें हमने सिर्फ 1 स्टिच कम करना है। 1 स्टिच कम करना है, इसका मतलब हमने 2 फंदों को लेकर इकट्ठा करना है। 2 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले ये पट्टी के बना लेंगे। एक चेन ली, देखिए अब हमने 1 स्टिच सिर्फ कम करना है। तो इस स्टिच को लिया, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट को लिया, इनकम्प्लीट। सिर्फ 2 बार किया है तो 1 स्टिच हमारा कम हो गया। यहाँ पर 3 कम हुए, फिर 2, फिर 2, फिर 1, तो टोटल 8 हो गए मेरे पास। 8 ही हमने दूसरी साइड डिक्रीज किए थे। इसके बाद हर चेन में 1 1 डबल क्रोशिया करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। देखिए नेक वाली साइड मैंने लास्ट में फिर से 2 से 1 बनाया स्टिच, 1 चेन लेंगे, ये 7 बनाएंगे, फिर इस साइड से 7 बनाएंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ ये, और फिर यहाँ तक बस। तो अब देखिए डिक्रीज कंप्लीट हो गई हमारी। नेक वाली साइड हम हर रो में 2 का 1 करते जाएंगे ऊपर तक। और इस साइड देखिए हमारी डिक्रीज कंप्लीट हो गई है, 3 2 2 1। अब यह 1 है जो लास्ट है, इसके ऊपर भी बनेगा 1 चेन, इसके बाद हर चेन में 1 बनाएंगे, आर्म होल वाली साइड जाएंगे। ये आर्म होल वाली साइड है। हम यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना। ये देखिए सेकंड और ये सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों के ऊपर मैंने कंप्लीट डबल क्रोशिया किया। देखिए 1 मिनट, धागा छूट गया। देखिए यहाँ पर बनाया, फिर सेकंड लास्ट में कंप्लीट बनाया, फिर लास्ट वाले में कंप्लीट बनाया। इसके बाद 1 चेन ली, फिर पट्टी के बनाएंगे। तो इसके बाद फिर आर्म होल वाली साइड कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं होगा। नेक वाली साइड हम 1 1 डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे हमने दूसरी साइड 16 रो तक डिक्रीज किया था, 16 रो तक डिक्रीज करेंगे नेक वाली साइड। और उसके बाद हमने 2 रो सीधी बनानी है जिसमें हम डिक्रीज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे, ये देखिए 2 रो में हमने, ये नेक वाली साइड है दूसरी, तो 2 रो में हमने कम नहीं किया। इसी तरह से हमने 16 तक डिक्रीज करना है नेक वाली साइड, फिर 2 उसके बाद सीधी बनानी है बिना डिक्रीज किए। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज मैंने कंप्लीट कर ली है, और सेम उसी तरह से की है। ये देखिए ये जो मार्कर है, इसके बाद ये फर्स्ट रो है जहाँ पर हमने डिक्रीज किया था। ये देखिए यहाँ पर ये 2 से 1 किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तक देखिए मैंने 2 से 1 किया है। ये देखिए यहाँ पर 2 से 1 किया है। उसके बाद 17th और 18th जो रो है वहाँ पर मैंने कोई स्टिच नेक वाली साइड डिक्रीज नहीं किया, जैसे हमने दूसरी साइड भी बनाया था। यहाँ पर जितने हमारे पास ऊपर चेन आई थी तो 9 9 इसके ऊपर मैंने बनाए हैं। अब थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रख के इसे चेन्स बनाकर बंद कर देंगे। तो अब हम बैक साइड की भी बनाएंगे डिक्रीज। एक बार मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने टोटल देखिए यहाँ पर 18 रो बनाई है। इस रो से अगर हम गिनते हैं 18 बनाई है। 18, अगर आपको थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप 20 रो बना सकते हैं। 2 इसके साथ आगे इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर 9 है मेरे पास सेंटर में, तो 9 9 आगे रख के 2 रो और बना लें। ये देखिए नेक की शेप और ये आर्म होल की शेप। तो अब हम बैक साइड स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए स्टार्ट करते वक्त आपने ध्यान रखना है, ये देखिए ये हमारे स्टिच सीधे दिखाई देते हैं। अगर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे स्टिच इस साइड फिर से सीधे आएंगे, ये सीधे हैं फिर से सीधे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने, ये देखिए ये वाली जो साइड है ये रॉन्ग साइड है, हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है, धागा हमने किस साइड से स्टार्ट करना है। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से देखिए राइट साइड से धागा स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है बैक साइड की, सॉरी देखिए नॉट बना ली मैंने। नॉट बना के अभी जैसे हमने यहाँ पर धागा स्टार्ट किया था सेम उसी तरह से स्टार्ट होगा। 3 स्टिच हमने छोड़ के फिर हमने आगे पट्टी बनाई है सेम इसी तरह से। एक ये सेंटर है, 1 2 3 हमने छोड़ दिए जो डिक्रीज के हमने छोड़ने हैं। उसके बाद यहाँ से हमने धागा स्टार्ट करना है, यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 6 हम बटन पट्टी वाले बना लेंगे, 6 हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। शुरू में हमने 3 की चेन ली है तो टोटल 7 स्टिच हो जाएंगे 7। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद एक चेन लेनी है बिल्कुल इस तरह से जैसे साइड में पट्टी के हमारे चेन आई है, गैप रखा है हमने, तो इसी तरह से एक चेन ली। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने चेन स्किप नहीं की कोई, सॉरी यहाँ पर हमने डिक्रीज करना है। एक हमने चेन ली, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इसके बाद एक चेन ली। अब हमने 3 से एक बनाना है, तो उसी तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया, 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया, ऊपर हमारे पास एक चेन भी आ गई तो 2 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया कम हो गए। अब इसके बाद हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर चेन में। बनाकर दूसरी साइड आएंगे यहाँ तक। तो देखिए दूसरी साइड आ गए हम आर्म होल के। ये हमारी फर्स्ट रो है डिक्रीज की। ये देखिए यहाँ पर हमारे फंदे सीधे हैं, ये उल्टे हैं, ये फिर से सीधे हैं। अब जैसे हमने ये वाली साइड बनाई थी, ये वाली साइड बनाई थी हमने स्काई मार्कर वाली, तब हमने यहाँ पर 13 स्टिच छोड़ लिए थे। 7 हमने बटन पट्टी के छोड़े थे, 3 हमने ये छोड़े थे और 3 का यहाँ पर हमने एक किया था। 3 3 6 और ये 7 13 13। तो अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब हमने यहाँ पर 3 का एक करना है। इनकम्प्लीट बनाया 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया, ये ऊपर हमारे पास एक चेन आ गई। इसका मतलब एक हमारा डबल क्रोशिया 2 हमारे डबल क्रोशिया यहाँ पर डिक्रीज हुए। एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने साइड में पट्टी रखनी है उसके लिए 3 3 6 और ये 7। उसके बाद ये 3 हमारे छूट गए डिक्रीज के, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर 2 की बनाएंगे, फिर 1 की बनाएंगे। वर्क को टर्न किया, 3 चेन लिए, ये पट्टी के बना लेंगे।
7 हो गए, एक चेन ली, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट, 1 2 3, 2 हमारे यहाँ पर कम हो गए। इसके बाद एक एक डबल क्रोशिया बनाकर दूसरी साइड जाएंगे। तो एक एक इसी तरह से बनाकर यहाँ तक आएंगे। दूसरी साइड देखिए आ गए, सेकंड रो है हमारी डिक्रीज की। तो ये देखिए यहाँ पर ये होल है, इससे पहले आपके पास 3 होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 डिक्रीज करने हैं स्टिच। तो ये मेरे पास 3 स्टिच हैं, 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 बार बनाया, एक ऊपर चेन आ गई, इसका मतलब 2 हमारे डबल क्रोशिया कम हो गए, एक चेन ली, 7 बना लेंगे ये पट्टी के। तीन चेन लिए, ये देखिए 3 यहाँ पर हमने छोड़े थे, उसके बाद 2 और 2। अब हमने इस रो में सिर्फ एक एक स्टिच कम करना है, दोनों साइड एक एक स्टिच कम करना है। इसका मतलब है हमने 2 डबल क्रोशिया को लेकर 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाकर उनको एक करना है। एक चेन ली, अब देखिए इसको लेंगे, इनकम्प्लीट बनाया, एक बार और 2 बार हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया, एक यहाँ पर स्टिच कम हो गया क्योंकि ऊपर एक चेन आ गई। इसके बाद एक एक डबल क्रोशिया बनाकर दूसरी साइड जाएंगे। कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरी साइड आ गए हम, यहाँ पर भी हमने एक स्टिच कम करना है, लास्ट में इनकम्प्लीट बनाया, फिर से इनकम्प्लीट बनाया, 2 बार इनकम्प्लीट बनाकर ऐसे। इसके बाद एक चेन ली, 7 बना लेंगे पट्टी वाले, तीन कम किए, उसके बाद 2 फिर 2 फिर 1, तो 8 इस साइड कम हो गए, 8 इस साइड हमारे कम हो गए। अब इसके बाद हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करना, कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर रो में। सात बना लिए पट्टी के, एक चेन ली। अब देखिए इसके ऊपर कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि कोई डिक्रीज नहीं करेंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ तक ये टेढ़ा गया है, अब ये सीधा बनना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड आ गए हम। देखिए लास्ट में हमने डिक्रीज किया हुआ है, लेकिन अब हमने नहीं करना, कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाया मैंने। इसके बाद एक चेन ली, ये पट्टी वाले बना लेंगे, 7 स्टिच। तो इसके आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। फ्रंट साइड दोनों मैंने 18 रो बनाई है, 18 रोज, तो 18 रो बना के मैं कंप्लीट करूंगी। जब 18 रो हम बनाएंगे उसमें हम फर्स्ट और सेकंड ये वाली काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए
यहाँ पर भी हमने ये वाली 2 छोड़ के फिर काउंट किया था, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट रो काउंट होती है 1 2 3 4, तो 18 बनाएंगे टोटल। तो बैक साइड की गटाई देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। फ्रंट साइड में देखिए हमने 18 रो बनाई थी, ये मार्कर हमने लगाया है, ये वाली 2 रो हमने नहीं गिनी थी। उसके बाद ये 18 है 18। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने ये वाली 2 रो नहीं गिनी है, क्योंकि इसके बाद हमने फ्रंट साइड घटाई बनाई थी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 रोज मैंने बना ली हैं फ्रंट साइड की तरह। अब ये देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ। देखिए बटन्स भी मैंने लगा दिए हैं। जब आप इस जैकेट को पहनेंगे इस तरह से अपनी साइड करके, तो स्काई मार्कर वाली जो साइड है ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड बनती है ऑरेंज मार्कर वाली। अब हमने इसे स्टिच करना है दोनों साइड्स को आपस में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। ये हमारी ऊपर वाली साइड है राइट साइड, तो हम दोनों साइड से अंदर वाली साइड निकाल लेंगे, मतलब उल्टी साइड से हम इसे स्टिच करेंगे इस तरह से, इस तरह से करके फिर स्टिच करेंगे अंदर वाली साइड से, रॉन्ग साइड से। देखिए ब्लैंकेट स्टिच कहते हैं जिससे मैं इसे स्टिच करूँगी। ये हमारी 3 की चेन है, थर्ड चेन को हमने लिया, इस साइड ये हमारा पहला डबल क्रोशे की चेन है, इसको लिया, फिर नेक्स्ट इसको लेंगे, पूरी चेन को लेंगे, तो इस तरह से हम दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आएगा ये राइट साइड से। तो यहाँ पर देखिए स्टिच कर दिया इसे मैंने दोनों साइड से। अब जहाँ से हमने जैकेट शुरू की थी वहाँ पर मैं एक किनारी बनाऊंगी। ये देखिए ये नीचे वाली साइड, तो मैं शुरू करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर सिंपल जो किनारी होती है 3 डबल क्रोशिया वाली, वही वाली मैं बनाऊंगी। ये 2, आप कोई भी किनारी कर सकते हैं। 3 बार मैंने बनाया डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 मैंने स्किप किए चेन, 5th चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लिए, फिर यहीं पर सेम जगह मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया सेम चेन में। इसके बाद 1 2 3 4 मैंने चेन स्किप की, 5th चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। यहाँ देखिए नीचे खिंचाव नहीं आना चाहिए, ना ही झोल आना चाहिए। अगर आपको खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि मैंने 4 चेन स्किप की है, तो आप 3 चेन भी स्किप कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 चेन ही स्किप करनी है। एक, दो, तीन और चार, 5वीं चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इस तरह से नीचे वाली साइड में किनारी बना लूँगी। तो किनारी देखिए कंप्लीट कर ली है मैंने सिर्फ नीचे किनारी बनाई है डबल क्रोशिया वाली रो के ऊपर। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रंट में भी बना सकते हैं, फ्रंट में या फिर यहाँ नेक के ऊपर। ये थोड़ी बड़ी किनारी है अगर आपने नेक के ऊपर बनानी है। आप चाहे तो एक मैंने ये देखिए ये जैकेट के ऊपर बारीक किनारी बना के बताई हुई है, ये चाहे तो ये बना सकते हैं देखिए, अगर आपने फ्रंट में बनानी है तो। अब मैं आपको पूरी जैकेट दिखा देती हूँ और ये भी दिखा देती हूँ किस चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है 36। ये देखिए 18 तो 18 का डबल हो गया 36, 18 का डबल है 36, तो 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। लेकिन आप इस चार्ट से देखकर इसे किसी भी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखिए हमने जो बनाया है ये हमने 36 के लिए बनाया है, तो 36 के आगे मैंने वीडियो लिखा है। 5 हमने फ्रंट में लिए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 दूसरी साइड फ्रंट में लिए हैं, और बैक साइड मैंने 11 लिए हैं 11। देखिए 5 आगे हैं इस साइड, 5 इस साइड, तो ये 10 हो गए। पीछे 11 क्यों लिए हैं? क्योंकि बीच में ये बटन पट्टी भी है, तो आगे भी ये एक पैटर्न जितनी हमारी बटन पट्टी है, तो एक किस्म के आप देखेंगे तो आगे भी 11 ही है अगर आप इसको भी एक पैटर्न मानेंगे। तो इसलिए सभी साइजेस में मैंने एक बैग के लिए एक्स्ट्रा रखा है। जैसे ये 6 हैं और 6 हैं, 12 हो गए, पीछे हमने 13 रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे 4.5 4.5 9 हो गए, और पीछे हमारे 10 है, क्योंकि फ्रंट में बटन पट्टी भी आएगी एक पैटर्न जितनी वो है। यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट के पैटर्न लिखे हैं, ये दूसरी साइड फ्रंट के लिखे हैं, और ये टोटल इन तीनों को टोटल करके 15 पैटर्न बनते हैं हमारे 26 चेस्ट साइज़ के लिए। जो अभी हमने बनाया है 36 चेस्ट साइज़, उसके लिए देखिए ये 21 पैटर्न बनते हैं। मैंने शुरू में आपको काउंट करके दिखाए थे। इसी तरह किसी भी चेस्ट साइज़ का आप टोटल देख सकते हैं कितने पैटर्न आएंगे पट्टी के अलावा। और इसके लिए जो आपने चेन्स लेनी है, जैसे हमने 36 चेस्ट साइज़ के लिए 205 और प्लस 3 चेन्स ली हैं। नई रो जब हम स्टार्ट करते हैं 3 चेन वो हैं, तो फर्स्ट रो ये लिखा है 152 डबल क्रोशिया, फर्स्ट रो लिखा है 26 के लिए, तो यही यहाँ पर है 206 डबल क्रोशिया इन फर्स्ट रो। ये देखिए ये 151 चेन, CH मतलब चेन, 3 चेन्स जो नई रो स्टार्ट करने के लिए, और ये डबल क्रोशिया लिखा है 152 डबल क्रोशिया होने चाहिए फर्स्ट रो में 26 के लिए। ये जो ऊपर लिखा है ये मैंने आपको बता दिया है। और ये देखिए अभी जो हमने बनाया है जैकेट बनाई है, एक पैटर्न 9 चेन से कंप्लीट होता है। 21 पैटर्न को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 189, तो वो हमारी चेन होगी। 3 चेन हमने ली है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए, 14 हमने ली है बटन पट्टी के लिए। तो टोटल इन तीनों को देखेंगे तो 206 हमारे डबल क्रोशिया होने चाहिए पहली रो में, फर्स्ट रो में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 205 चेन लेनी है, 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, उसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 206 चेन हो जाएंगे, डबल क्रोशिया हो जाएंगे पूरे। तो 206 डबल क्रोशिया हमारे फर्स्ट रो में होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक तो ये मैंने आपको चार्ट समझा दिया, और दूसरी बात देखिए जैसे हमने 5 पूरे पैटर्न लिए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आपने 4.5 लेने हैं, 4.5 आगे 4.5 दूसरी साइड फ्रंट में, तो पीछे हमारे 10, टोटल 19 होंगे। तो वो किस तरह से होंगे, ये देखिए 4.5 हम किस तरह से लेंगे, 1 2 3 4, और ये जो पूरा पैटर्न है हमारा इसको हम इस तरह से रखेंगे, तो ये हमारे 4.5 हो गए। इसी तरह से दूसरी साइड पे आएगा 1 2 3 4, और यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4, और ये हाफ पैटर्न बैक साइड को जाएगा और हाफ फ्रंट साइड रहेगा। तो 4.5 4.5 9 हो गए। पीछे हमारे 10 किस तरह से आएंगे, देखिए जब आप इसको यहाँ पर हाफ कर लेंगे पैटर्न को, देखिए ये हाफ आगे आएगा, हाफ ये पीछे जाएगा। उसके बाद इस पैटर्न को भी आप काउंट ना करें हाफ वाले को। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 9 आपके पूरे पूरे पैटर्न आएंगे। इस साइड आपकी आधे पैटर्न की रो आएगी और इस साइड आपकी आधे पैटर्न की रो आएगी, तो आधा और आधा मिलकर एक हो जाएगा और बीच में 9 कंप्लीट आएंगे। इस तरह से ये 10 पैटर्न आएंगे। इसी तरह से जहाँ पर भी ये 6.5 हैं या 3.5 है तो इसी तरह से आएंगे। एक बात और है, देखिए हमने ये भी आप ध्यान से समझ लें, एक पैटर्न के लिए यहाँ पर जो डबल क्रोशे उठाए हैं वो हमने 8 उठाए हैं, 8 8 8 8 8 जब 5 बार उठाए हैं तो यहाँ पर मैंने 40 डबल क्रोशे उठाए थे, 40। उसके बाद हमने मार्कर लगाया था। तो अब अगर आपके पास 4.5 होंगे, इस तरह से हाफ रहेगा, मान लीजिए जहाँ पर भी आपके पास जिस भी चेस्ट साइज में हाफ आएगा, तो आपने ये 8 8 8 8 32 ये हो गए। तो 8 एक पैटर्न के लिए हम 8 उठाते हैं। अगर हम आधा पैटर्न फ्रंट में रखेंगे तो 4 रह गए, 8 का हाफ होता है 4, तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशे और आएंगे, मतलब 32 और 4 36। इस हिसाब से आपने यहाँ पर डबल क्रोशे उठाने हैं। एक पैटर्न के लिए 8 ही उठाने हैं, लेकिन जहाँ पर आधा पैटर्न आएगा वहाँ पर आपने 4 डबल क्रोशे उठाने हैं, आधे पैटर्न जितने। उसके बाद मार्कर लगा लेना है यहाँ पर जो आपने डिवीज़न करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।